नमस्कार साथियों, आप जन अखबार देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज हम इस वीडियो में बिहार की ही बात करने जा रहे हैं और बिहार में जो अभी शपथ ग्रहण समारोह होना है और उसके बाद मंत्रिमंडल जिस तरह से गठन होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस मंत्रिमंडल गठन में एक चेहरा ऐसा है जिसकी चर्चा या जो चेहरा लाइमलाइट में पिछली बार भी था और इस बार भी रहने वाला है। वो नाम है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी पर बीजेपी ने जबरदस्त भरोसा किया है और अभी जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें यह तय माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह निकल कर आ रही है, वो वजह क्या है? पहली वजह तो यह है कि बीजेपी ने पूरे इलेक्शन में सम्राट चौधरी के चेहरे को ही अपनी तरफ से आगे रखा था। आपने देखा होगा कि चाहे वो कांग्रेस को हमला करना हो, चाहे वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को हमला करना हो, सब हमला किस पर कर रहे थे? मोदी पर नहीं कर रहे थे, नीतीश पर नहीं कर रहे थे, बल्कि सम्राट चौधरी पर कर रहे थे। और जो करीब करीब 40,000 वोटों से सम्राट चौधरी की जो बंपर जीत हुई, उससे यह पता चलता है कि जितने लोग उनके खिलाफ तरह तरह के एजेंडे बना रहे थे या जो दस्तावेज निकालकर अपना माहौल सेट करने की कोशिश कर रहे थे, पब्लिक ने उसे नकार दिया है। सम्राट चौधरी की बड़ी जीत यह स्पष्ट रूप से दिखाती है और बताती है कि अगर आप में ईमानदारी है, आप अगर किसी चीज से, किसी आरोप से घबराते नहीं हैं, तो पब्लिक डोमेन में या फिर जनता की अदालत में आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है, आपकी लोकप्रियता पर कोई दाग नहीं लगा सकता है। और देखिए कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे जितने सीनियर बीजेपी के लीडर हैं, वो कितने माहिर हैं, इस चीज को वो पहले ही भाप गए थे। जब प्रशांत किशोर तरह तरह के दस्तावेज निकालकर, जब टीवी एंकरों को टास्क देकर, पैसा देकर सम्राट चौधरी के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए भेजा जा रहा था पटना और बिहार, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, जब भी उनकी रैली होती थी, सम्राट चौधरी को अपने बगल में खड़ा करते थे। यह होता है जब लीडर आप पर भरोसा करता है। जब लीडर आप पर भरोसा करता है तब आप प्रूव भी करते हैं। उसी भरोसे का यह अंजाम है कि करीब 40,000 वोटों से, बल्कि ज्यादा से, एक बड़ी जीत हासिल की है। विधानसभा चुनावों में 40,000 वोटों से जीत अगर मिल जाए तो यह छोटी जीत नहीं होती है। अब जो ट्रोल गैंग है, ट्रोल गैंग को तो कुछ तो नैरेटिव निकालना है। भाई हार गए हैं चुनाव, तो खींच तो कहीं निकालेंगे ना। और खींच निकालने के लिए अब तरह तरह के डेटा मैनिपुलेशन की थ्योरी गढ़ी जा रही है। कुछ लोग कह रहा है कि बीजेपी को भाई इतने ही वोट मिले। पूरे प्रदेश के वोट को जोड़कर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को इतने % वोट मिले, आरजेडी को बीजेपी से ज्यादा वोट मिल गए, फिर भी आरजेडी हार गई और बीजेपी सरकार बना रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बताइए, किसी विधानसभा में चुनाव होता है तो उसी विधानसभा के वोट को काउंट करेगा ना कोई? अगर वहां बीजेपी को ज्यादा है या गठबंधन में किसी दूसरी पार्टी को ज्यादा है तो जाहिर सी बात है एनडीए की जीत हो गई। लेकिन डेटा मैनिपुलेशन किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1,22,480 वोट आए सम्राट चौधरी को, विजय सिन्हा को 1,22,408 वोट आए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें भी डेटा मैनिपुलेट है। गजब की थ्योरी है ये। कुछ लोग, अब उसमें डेटा मैनिपुलेशन कैसे बताया जा रहा है? नंबर देखिए, जो 6 डिजिट आ रहे हैं, 1,2,2,4,8,0, ये सम्राट चौधरी को कुल वोट मिले। और जो विजय सिन्हा को वोट मिले हैं वो 1,2,2,4,0,8। ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि नंबर वही है, बस आगे पीछे कर दिया गया है। और इस तरह से 243 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों, 243। एनडीए को 202 सीटें मिल गई हैं और एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ 5 सीटों का आंकड़ा ये दे पा रहे हैं डेटा मैनिपुलेशन करने वाले लोग। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि सम्राट चौधरी से इनको कितनी घबराहट हो रही है। इनको पता है कि सम्राट चौधरी आ गए, डिप्टी सीएम बन गए और कोई बड़ा विभाग मिल गया तो ये सब लोग सीधे कर दिए जाएंगे। इनको पता है। इनको सम्राट चौधरी की लोकप्रियता से, और एक तो और भी बड़ी बात है, माफ करिएगा, एक जो सबसे बड़ी बात निकल कर रही है वो क्या, सम्राट चौधरी से इतना चढ़ क्यों रहे ये लोग? भाई वो आरजेडी में थे, उनके पिताजी आरजेडी में थे। आरजेडी से उनको लगा कि विचारधारा से भटक गई पार्टी, काम नहीं कर रही है, समाजवाद का झूठा नाटक कर रही है,
पार्टी उन्होंने छोड़ दी, बीजेपी में आ गए, वहां कर रहे हैं जनसेवा। बीजेपी पब्लिक के लिए काम करे, बिहार के लिए काम करे, बिहार के लिए वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन इनको इस बात से चिढ़न है कि भाई आरजेडी का गया हुआ एक आदमी कैसे नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचते जा रहा है बीजेपी में, और इसीलिए सम्राट चौधरी पर बार बार हमले किए जा रहे हैं, इसीलिए बार बार हमले किए जा रहे हैं। और सम्राट चौधरी को टारगेट करने के पीछे ये जो पूरा लालू फैमिली है, अब सोचिए सम्राट चौधरी पूरी लालू फैमिली, पूरी लालू टीम से लड़ रहे हैं अकेले। उन्होंने तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया, राहुल गांधी आते हैं, प्रशांत किशोर ताबड़तोड़ उन पर आरोप लगा रहे थे, उनके क्वालिफिकेशन को लेकर, उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड को लेकर, क्रिमिनल हिस्ट्री को लेकर, चाहे वो रहे या ना रहे, किस मामले में, कौन से मामले में। मान लीजिए अदालत ने किसी को बरी कर दिया 20 साल पहले, 25 साल पहले, आज उस मामले को जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। तो ये पूरी तरह से चुनाव फोकस कर दिया गया था कि सम्राट चौधरी पर इतना हमला कर दो कि बीजेपी इनको बाहर कर दे, इनको मेन फ्रेम से ही साइड कर दे। लेकिन इनको पता नहीं है कि बीजेपी में जिसके ऊपर जितना कीचड़ उछालोगे वो उतना ही निखर कर आएगा। आज के पॉलिटिशियन तो है नहीं ना सम्राट चौधरी, कोई बच्चा पॉलिटिशियन तो है नहीं तेजस्वी यादव की तरह कि एक बार हारे तो एकदम टूटी फूटी टी शर्ट पहन के आ गए और हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। तो ये चीजें सम्राट चौधरी को एक बेहतरीन पॉलिटिशियन बनाती है। कभी आप उनसे मिलकर देखिएगा, उनको बताइएगा, उनमें जो विजन दिखता है वो पहला विजन क्या है, बिहार में क्राइम नहीं होना चाहिए। दूसरा कि बिहार का विकास कैसे हो, इसी वजह से उनको अर्बन डेवलपमेंट जैसे विभाग दिए गए ताकि वो कम से कम प्लानिंग कर सके। उनको समय नहीं दिया, उनके ऊपर ताबड़तोड़ आरोप लगाए गए। सोचिए कुछ एंकर, सबसे कितनी घटिया बात है, दिल्ली से कुछ एंकर जो भाड़े पर, प्रशांत किशोर के भाड़े पर गए थे, वो एंकर भी बैठकर पूछ रहे हैं भाई अगर आप कभी कुछ बोलते हैं, 100 शब्द बोलते हैं, तो हो सकता है किसी शब्द को बोलते वक्त आपकी जबान लड़खड़ा जाती है। हो सकता है क्यों, बिहार के लोगों की हिंदी और अंग्रेजी, कई बार होता क्या है कि वो जिस माहौल में पढ़ते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, या जिस माहौल में रहते हैं, जिस माहौल के लोगों से रोज उनका आमना सामना होता है, आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है जो वो समझ जाए और हम उसको समझा सके। हो सकता है किसी शब्द को लेकर जो आम बोलचाल की भाषा में बिहार में है, वो शब्द उन्होंने बोल दिया टीवी एंकर के सामने, उसका मीम बनाकर वायरल कर दिया, पूरा ट्रोल गैंग लगा दिया गया था, पूरा इकोसिस्टम लगा दिया गया था सम्राट चौधरी को ट्रोल करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए। लेकिन वो आदमी शेर की तरह खड़ा रहा, और खड़ा ही नहीं रहा बल्कि उसने बीजेपी आला कमान का भरोसा जीता। और यही वजह है कि अब चर्चा है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। खबर आ रही है कि जो 2 डिप्टी सीएम बीजेपी बनाने जा रही है उसमें एक सम्राट चौधरी का नाम है। सम्राट चौधरी बीजेपी की पसंद है, उनके तेवर, उनका अग्रेशन पसंद है बीजेपी का, और बिहार के लोग पसंद करते, तभी तो 40,000 वोटों से जितवा दिया, तभी तो जितवा दिया। तो अगर, अच्छा दूसरी बात यह भी निकल कर आ रही कि अगर उनको नहीं बनाया जाएगा डिप्टी सीएम तो हो सकता है कैबिनेट में कोई बड़ा ओहदा ही मिले। और बिहार में जैसे चर्चा चलती है उत्तर प्रदेश में कि योगी, मोदी के बाद योगी बनेंगे प्रधानमंत्री, वैसे ही बिहार में एक चर्चा चल रही है, नीतीश के बाद सम्राट चौधरी बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। यह चर्चा आप जब जाएंगे, बिहार के कई जिलों में मैं घूम कर आया हूं और यह चर्चा बड़ी सामान्य है, वहां होती है यह चर्चा कि कोई दूसरा लीडर दिख नहीं रहा है जो सम्राट चौधरी के बराबर पहुंच पाए। बीजेपी का बिहार में एक जो माइनस पॉइंट है, सुशील मोदी के बाद दूसरा कोई बड़ा लीडर तैयार नहीं हो पाया। पहली बार इस चुनाव में बीजेपी ने कोशिश की लीडर खड़ा करने की, और उस लीडर ने साबित किया कि हां मुझ में योग्यता है। उन्होंने काम किया, पहले 2 साल काम करके प्रूव किया, चुनाव जीतकर प्रूव किया, और इसी वजह से सम्राट चौधरी की दावेदारी कैबिनेट में बनती है। और बीजेपी भरोसा करते हुए खबर आ रही है कि उनको डिप्टी सीएम बनाने जा रही है, 20 तारीख को वो शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपको कैसे लीडर लगते हैं, उनका विजन कैसा लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह भी मत भूलिएगा, उनको डिप्टी सीएम बनाती है बीजेपी, इसके पीछे जातीय समीकरण को भी साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी को अगली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, और बिहार का इफेक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता ही है। बंगाल में 3 महीने बाद, 4 महीने बाद चुनाव है,
वहां भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि बंगाल में जो छिटपुट हिंदी बेल्ट है, जहां पर हिंदी भाषी लोग रहते हैं, वो तो बिहार से ही गए हैं, वो सम्राट चौधरी को तो जानते ही, उनका असर पड़ेगा। और दूसरा कि वो कुशवाहा समाज से आते हैं, लवकुश वोट बिहार में जीत और हार के लिए बहुत मायने रखता है। तो बीजेपी हमेशा इसको केंद्र में रखकर ही फैसला करेगी। नीतीश कुमार भी इसी लवकुश बिरादरी से आते हैं, तो इसलिए सम्राट चौधरी की दावेदारी भी प्रबल हो जा रही है हर तरह से, चाहे वो जाति समीकरण को साधना हो या फिर काम के तराजू पर तौलना हो, हर एंगल पर सम्राट चौधरी फिट बैठते हैं। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में बताते चलिएगा।